क्लास 3 इंग्लिश लेसन 2 ए क्लेवर फ्रॉग एक चालाक मेढक। अबाउट द लेसन के बारे में। दिस फेबल इज अबाउट विटी फ्रॉग प्रिंस हु आउटविटेड ए बुलिंग एलिफेंट एंड सेव्ड हिज लाइफ बाय द यूज ऑफ हिज शीर इंटेलिजेंस। रीड एंड इंजॉय द इंटरेस्टिंग फेबल। दिस फेबल का मतलब होता है काल्पनिक कथा या आप माइट बोल सकते हैं। दिस फेबल इज अबाउट ए विटी फ्रॉग। विटी मीन्स क्लेवर। यह कथा या यह स्टोरी एक चालाक फ्रॉग प्रिंस के बारे में है। हु आउटविट का मतलब होता है डिफीट विथ क्लेवर, मतलब चालाकी से किसी को मात दे देना। हु आउटविटेड ए बुलिंग एलिफेंट, जो एक परेशान करने वाले एलिफेंट को हरा देता है। एंड सेव्ड हिज लाइफ, और अपने लाइफ को बचाता है। बाय द यूज ऑफ हिज शीर इंटेलिजेंस, अपने फाइन या रियल या वास्तविक इंटेलिजेंस से उसको मात दे देता है। रीड एंड एंजॉय, पढ़ो और इंजॉय करो द इंटरेस्टिंग फेबल। इस इंटरेस्टिंग फेबल मीन्स काल्पनिक स्टोरी को आप लोग भी इंजॉय करिए। लॉन्ग एगो देयर वॉज ए फ्रॉग नेम्ड प्रिंस हु लिव्ड with his mother in the forest. He was very clever, smart and intelligent. Long ago means before, बहुत पहले। There was a frog, एक मेढक था, named Prince, जिसका नाम प्रिंस था। Who lived with his mother in the forest, जो अपने माँ के साथ जंगल में रहता था। He was very clever, smart and intelligent. वह बहुत चालाक, स्मार्ट और इंटेलिजेंट था, मीन्स वाइज था। वन रेनी डे ही वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। ही वॉज हैप्पी एज he sang and hopped in the puddles. Suddenly he saw a baby elephant Somu standing in front of him. वन रेनी डे, एक बरसात के दिन में। ही वॉज रिटर्निंग होम, वह अपने घर वापस आ रहा था। आफ्टर प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ खेल के वह वापस आ रहा था घर। ही वॉज हैप्पी, वह बहुत खुश था। एज ही सैंग एंड हॉप्ड इन द पडल्स, और वह एक पडल का मतलब स्मॉल पूल या छोटा सा आप तालाब बोल सकते हैं, स्मॉल पूल, उसमें वह गा रहा था। और हॉप मीन्स जंप करना, और वो जंप कर रहा था। सडनली ही सॉ ए बेबी एलिफेंट सोमू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। वह सडनली, अचानक उसने एक बेबी एलिफेंट सोमू को देखा कि वह उसके सामने खड़ा है। हाउ डेयर यू सिंग इन फ्रंट ऑफ मी, डोंट यू नो हु आई एम, शाउटेड सोमू। हाउ डेयर मीन्स हिम्मत करना। हाउ डेयर यू सिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे सामने खड़े होके गाने की। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो, हु आई एम, मैं कौन हूँ। शाउटेड सोमू, सोमू ने चिल्लाया। सोमू वॉज द बुली ऑफ द फॉरेस्ट एंड ए प्रैंकस्टर। सोमू एक बुली था, बुली का मतलब कह सकते हैं आप दबंग या तगड़ा, ऑफ द फॉरेस्ट एंड प्रैंकस्टर का मतलब होता है शरारती या मिस्चीवियस। वह जंगल का दबंग और बहुत शरारती था। बट आई एम जस्ट गोइंग होम, रिप्लाइड प्रिंस। प्रिंस ने रिप्लाई किया, बट आई एम जस्ट गोइंग होम, मैं तो केवल अपने घर जा रहा था। आई डोंट केयर, यू विल बी पनिश्ड। डू यू हैव एनी लास्ट विश, आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा मिलेगी। डू यू हैव एनी लास्ट विश, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। प्रिंस थॉट ओवर, प्रिंस ने सोचा। ही न्यू दैट दिस वॉज द ओनली चांस टू गेट रीड ऑफ सोमू। ही न्यू दैट, वह जानता था कि दिस वॉज द ओनली चांस, यह केवल इकलौता चांस है, टू गेट रीड ऑफ सोमू, सोमू से छुटकारा पाने का। गेट रीड में छुटकारा पाना। ही सेड ओके लेट्स हैव ए बेट, ओके चलते हैं, एक शर्त लगाते हैं। इफ़ आई विन, अगर मैं जीतूंगा, यू विल ड्रॉप मी होम,
तुम मुझे घर छोड़ोगे। एंड इफ़ यू विन, यदि तुम जीतोगे, यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहो। हा हा हा, आई कैन डिफीट यू इन एनी बेट, यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, सोमू सेड प्राउडली। सोमू ने घमंड के साथ उत्तर दिया हंसते हुए। आई कैन डिफीट यू इन एनी बेट, मैं तुम्हें किसी भी शर्त में हरा सकता हूँ। यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। प्रॉमिस आज प्रिंस, प्रिंस ने पूछा प्रॉमिस, प्रॉमिस व्हाट्स द बेट, सोमू ने बोला प्रॉमिस व्हाट्स द बेट, बेट क्या है। ओके लेट्स सी हु जंप्स हायर इन द एयर, यू ट्राई फर्स्ट सोमू। ओके देखते हैं हवा में कौन ऊंचा जंप लगाता है। यू ट्राई फर्स्ट सोमू, सोमू पहला प्रयास तुम करोगे। सोमू ट्राइड मेनी टाइम्स बट कुड नॉट लिफ्ट हिमसेल्फ इवन ए फ्यू इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड ड्यू टू हिज हेवी वेट। सोमू ट्राइड मेनी टाइम्स, सोमू ने ट्राई किया, मेनी टाइम्स बहुत बार, बट कुडंट लिफ्ट हिमसेल्फ, लेकिन अपने आप को उठा ना पाया। इवन ए फ्यू इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कुछ इंच भी नहीं ऊपर कर पाया। ड्यू टू हिज हेवी वेट, ड्यू टू मीन्स कारण से, ड्यू टू हिज हेवी वेट अपने भारी वजन के वजह से। सून सोमू गॉट एग्जॉस्टेड एंड गेव अप, सून जल्द ही, सोमू गॉट एग्जॉस्टेड, सोमू टायर्ड हो गया, एग्जॉस्ट का मतलब होता है टायर होना या थक जाना। एंड गेव अप, उसने हार मान लिया। एट वंस, अचानक, प्रिंस जंप्ड, प्रिंस ने जंप लगाया। एंड लैंडेड ऑन द सोमूज ट्रंक, सोमू के ट्रंक पे लैंड कर गया। लैंड का मतलब होता है प्लेस कर गया, वहाँ बैठ गया। आई वॉन, नाउ ड्रॉप मी एट माई हाउस, ही कमांडेड, प्रिंस ने कमांड किया। आई वॉन, मैं जीत गया। नाउ ड्रॉप मी एट माई हाउस, अब मुझे मेरे घर छोड़ो। प्रिंस हैड ए गुड राइड ऑन सोमूज ट्रंक एंड रीच्ड होम सेफली, सोमू ने बहुत अच्छा राइड किया, बहुत अच्छा उसका सफ़र रहा। ऑन द सोमूज ट्रंक, प्रिंस का सोमू के ट्रंक पे बहुत अच्छा सफ़र रहा। एंड और रीच्ड होम सेफली, और जो है सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इंसिडेंट मीन्स इवेंट या कोई घटना या कोई हैपनिंग। आफ्टर दिस इवेंट, इस घटना के बाद, सोमू वाज ए चेस्ड एलिफेंट, सोमू एक बदला हुआ हाथी बन गया। ही स्टॉप्ड बुलिंग, वह परेशान करना छोड़ दिया। एंड बिकेम फ्रेंड विद द एनिमल्स, और वो जानवरों के साथ फ्रेंड्स हो गया, फ्रेंडली रहने लगा। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया कि, उसने फील किया, रियलाइज मीन्स फील करना। ही रियलाइज्ड, उसने फील किया, ही हैड बीन आउटविटेड, उसे हरा दिया गया है। आउटविटेड, आउटविट का मतलब होता है डिफीट विथ क्लेवर, किसी को अपने चतुराई से हरा देना। ही रियलाइज्ड, उसने एहसास किया कि ही हैड बीन आउटविटेड बाई ए स्मॉल बट स्मार्ट एनिमल, उसे हरा दिया गया है बाई ए स्मॉल, छोटा बट स्मार्ट एनिमल के द्वारा।